एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और कांस्टेबल ड्राइवर की अब जो मेडिकल टेस्ट होने वाला है, तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या आपको चेक करते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में अभी क्यों बनाया हूं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट की फिजिकल नहीं हुआ है और कुछ कैंडिडेट की फिजिकल खत्म हो गया है और बहुत सारे कैंडिडेट की अभी फिजिकल होने के लिए बाकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपका जो मेडिकल के जो वो चेक करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके साथ आपका मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप सुधारने के लिए चाहें तो आपको लगभग 6 मंथ ही लगने वाला है। 6 मंथ के नीचे ही आप उसे सुधार नहीं सकते हैं और अच्छी तरह से आप फिट भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको अभी मेडिकल की जो वो चेक करते हैं उसे सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ आपका मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छी तरह से अभी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको भी टाइम पीरियड अच्छी तरह से मिलती है कि आप अच्छी तरह से फिट होने के लिए। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी कोई मेडिकल के प्रॉब्लम है तो वो भी सुधारने के लिए उनको टाइम मिल जाता है, वो भी अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब मैं क्या बात करने वाला है पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल में आपका क्या क्या टेस्ट होता है। जैसे कि आपका आँख और नाक और दांत और हाथ और पैर और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले क्लियर करना चाहता हूँ, आपका मेडिकल में वेट टेस्ट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वहाँ पर भी आपका वेट देखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेडिकल टाइम में आपको वो अच्छी तरह से चेक करते हैं और उसमें आपका वेट ज़्यादा हुए तो वो ओवर वेट में काट देने वाले हैं, और उसके साथ आपका वेट कम है तो आपको अंडर वेट वाले भी काट देने वाला है। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से आपके वेट के बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस जो वेट लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, और उसके साथ ये जो वेट लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको मेल कैंडिडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो आपका वेट वो चेक करते हैं आपका हाइट और आपका एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहता हूँ कि एक कैंडिडेट की एज है वो 23, ठीक है। तो उनका जो हाइट है वो 172, तो उनका जो वेट होना चाहिए वो 55 से 67 के बीच में होना ही चाहिए। उससे कम होगा तो वो अंडर वेट में उनको डिस्क्वालीफाई कर देने वाला है, और उससे ज़्यादा होगा तो उसे ओवर वेट में भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपका वेट को आपको मेजरमेंट कर लीजिए और उसके साथ आप अभी से चेक कर लीजिए आपका वेट कितना है, और उस हिसाब से आपका कम है तो आप बढ़ाने के लिए कोशिश करिए, आपका ज़्यादा है तो आपको घटाने के लिए कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड, जब भी आपका आई टेस्ट लेते हैं तो आपको एक बोर्ड पर ही सारे लेटर लिखा होता है। उस बोर्ड से आपको 6 फुट से 10 फुट के बीच में ही आपको खड़े करते हैं, और उसके बाद ही आपको एक आंखों में पट्टी देते हैं और एक आंख में आपको देखकर ही बताना होता है। वो जिस लेटर को आप वो सिंबल देते हैं तो उसी से लेटर की नाम को आपको अच्छी तरह से बताना होता है, और उसके बाद ही आपको आई टेस्ट की कंप्लीट करते हैं। और उसके साथ और भी 2 टेस्ट लिया जाता है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर इसी तरह ही लेटर लिखा होता है, और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में जो लेटर है वही लेटर को आप अच्छी तरह से पढ़ के बता देंगे तो आपके लिए बेहतर होने वाला है। और उसके साथ ही आपको आई टेस्ट पर आपका जो कलर विजन है वो कलर विजन को वो टेस्ट लेते हैं, क्योंकि इस पर आपका आई पर कोई कलर की प्रॉब्लम है तो आप अच्छी तरह से नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिनका कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इस चीज़ को देखकर अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे कि इस पर जो है आपका 7 लेटर, इस पर आपका जो है 13, और इस पर आपका जो 16, और इस पर जो है आपका 8, और इस पर आपका जो है 12, और इस पर जो है आपका 9। तो इसी तरह ही आपको वो दिखाते हैं, आपको पूछते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जो नोज की टेस्ट लेते हैं या नाक की जो टेस्ट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे नाक पर टेस्ट लेने के लिए वो आपका नाक के अंदर ही वो देखते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो 2 होल होता है इस पर एक ही पाइप से कनेक्ट होता है। लेकिन उनका ही मानना है कि आपका जो 2 होल है तो दोनों ही पाइप से वो कनेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद ही और उसे नीचे ही जाना चाहिए। तो इसी तरह ही वो नाक कर ही चेक करते हैं। इस पर आपका जो दांत चेक करते हैं, दांत में अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इसी वजह से भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो इसलिए आपका जो दांत सफ़ा होना चाहिए, और उसके साथ आपका सारे दांत साइज में ही होना चाहिए, और उसके साथ आपका जो मुंह वो भी सीधा होना चाहिए और नॉर्मली, और उसके साथ इस तरह वो ऊंचा हो गया तो वो भी डिस्क्वालीफाई वो कर देते हैं। और उसके साथ आपका दांत इसी तरह ही आपका क्लियर होना चाहिए, इसी तरह को वो भी चेक करते हैं। तो इस बात की आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जो टाटू की बात करें तो टाटू आपका कोई रिलीजिएशन की टाटू है या कोई बड़ा सा लेटर है या कोई बड़ा सा सिंबल है, तो इसी वजह से वो ज़्यादातर ही वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो छोटा लेटर है 1 या 2 लेटर होता है, 1 या 2 लेटर के बीच में होता है,
तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, वो अच्छी तरह से वो चेक करते हैं और वो भी आपको एक्सेप्ट कर देते हैं। और पाइल्स की वजह से भी आपका वो डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो इस पाइल को अब वो अच्छी तरह से वो चेक करते हैं। और उसी साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पाइल्स है तो इस पर आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो आपका फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसलिए ये पाइल्स की भी जो भी प्रॉब्लम है आप सुधारने के लिए कोशिश करिए। ये पाइल्स के आप सुधार देंगे तो आपके लिए बेहतर होने वाला है। जो हाइड्रोज वो चेक करते हैं तो उनका वो चाहिए नॉर्मली ही वो आपका होना चाहिए, नहीं तो इस पर आपका जो हाइड्रोज की जो भी प्रॉब्लम है आपका, तो आप अच्छी तरह से उसे सुधार लीजिए, नहीं तो वो हाइड्रोज के लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोज की जो प्रॉब्लम है वो लगभग 4 से 6 महीना ही लगता है इसे आपको फिट होने के लिए। तो इसलिए आपका जो हाइड्रोज की प्रॉब्लम है तो आपको अच्छी तरह से अभी वैसा ऑपरेशन करके या जो भी है उसका इलाज तो उसे करके आपको अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। आपका जो फुट वो चेक करते हैं वो आपका नॉर्मली फुट होना चाहिए। आपका हाई फुट हो गया या फ्लैट फुट हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नॉर्मली फुट है या फ्लैट फुट है, क्या आपका हाई फुट है? तो इसे चेक करने के लिए आप पानी पर ही पहले खड़ा हो जाएगा और उसके साथ एक साफ जगह पर ही या साफ जमीन पर ही आपको खड़ा होके देखिए तो कि आपका जो फुट का सिंबल आता है तो आपका नॉर्मली की फुट की आता है या फ्लैट फुट की या हाई फुट की आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हाई फुट या फ्लैट फुट का सिंबल आए तो आप सुधारने के लिए कोशिश करिए। और उसके साथ आपका जो खड़ा होते हैं तो आपका पैर इसी तरह ही होना चाहिए, ना कि इसी तरह, ना कि इसी तरह। इसी तरह होगा तो अब वो डिस्क्वालीफाई ही कर देने वाले हैं। आपका पैर स्टैंड वाइज इसी तरह ही होना चाहिए। और उसके साथ आपका फ्लैट फुट या हाई फुट होगा तो आप सुधारने के लिए कोशिश करिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जब खड़े होंगे तो आप इसी तरह ही वो नॉर्मली ही खड़ा होना चाहिए। कि आपका जो हाथ वो चेक करते हैं तो हाथ में पहले आपका जो पापुली है तो इस पर उस पर पसीना नहीं आना चाहिए। वो पसीना आ गया तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपके पास एक रूमाल या कपड़ा आपके पास होना चाहिए। जब भी आपका कोई पसीना आया है तो टेंशन में भी पसीना आता है या कोई वीकनेस के वजह से भी पसीना आता है, तो इसी वजह से आप अच्छी तरह से उसे साफ कर लीजिए, नहीं तो वहाँ पर वो चेक करके भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और उसके बाद आपका हाथों को भी अच्छी तरह से वो जांच करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका हाथों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छी तरह से वो सुधारने के लिए कोशिश करिए। और उसके बाद ही आप मेडिकल देने जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका कानों की भी वो टेस्ट लेते हैं। कानों के अंदर कुछ कैंडिडेट की जो भी पानी निकलता है और कानों में उसे अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो भी अभी मेडिकल से भी जो भी प्रॉब्लम है तो उसे सुधार लीजिए, नहीं तो वो कानों की वजह से भी जो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और उसके साथ आपका कानों की अच्छी तरह से सफाई करके ही वहाँ पर आपको जाना है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रेंड के साथ शेयर करेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखें और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बनने के लिए।